गुड इवनिंग। यार देखो, आज पढ़ाई इस सेशन में पढ़ाई वगैरह कुछ होगी नहीं। आज एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी आप लोगों से और उन सारे बच्चों से बात करनी थी जो कि इस बार CUET के थ्रू अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने के लिए आप अभी अप्लाई करोगे ना, कि आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद अब सारे यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे अपने फॉर्म्स निकाल रहे हैं, ठीक है। आप उनमें अलग से अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद फिर आपको एडमिशन के लिए जो नोटिस वगैरह जो भी आएगा वो आपका आने वाला है, ठीक है। अच्छा देखो यार, बात ये है कि यार आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलो। ये मैं पहले इसको दिखा देता हूँ। ये आपकी CUET की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद सारे मैं बता दूंगा इनका क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। देखो बात ऐसा है कि इन लोगों ने पूरा ये लिख रखा था कि हाँ भैया देखो, हम जो है, मेरा काम बस इतना है कि हम आपका एंट्रेंस लेंगे और एंट्रेंस लेने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है, कि फॉर योर एडमिशंस, आपके एडमिशंस के लिए। चलो यहां तक बातें सही है, बहुत सही है। बट अब ये क्या मजाक है, आप यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट देखो। सिर्फ यहां पे आपको अप्लाई करने के लिए यू हैव टू पे 500, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। और बाकी फीमेल ST SC उनके लिए थोड़ा बहुत कम किया गया है, ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इनका जो रजिस्ट्रेशन फी है, मतलब आपने सिर्फ इन पे अप्लाई करना है। आप CUET का एग्जाम दे चुके हो, वहां पे आपने 700-800 जो भी था आपने वो फी पे किया था। यहां पे दोबारा से अगर आप CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हो, सो दे आर चार्जिंग अराउंड 800। ये 800 चार्ज कर रहे हैं फॉर यू आर OBC अनरिजर्व, OBC एंड EWS कैटेगरी। एंड फिर ST SC कैंडिडेट्स के लिए ये चार्ज कर रहे हैं 400 और फीमेल्स और DAP के लिए आप चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे 200 या जो भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और यूनिवर्सिटी आप देख लो। ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी, पता नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया ये। हाँ, ये यूनिवर्सिटी है, इसमें भी शायद कहीं पे 300 फॉर ST SC कैंडिडेट और उसके बाद आपका 600 फॉर ये शायद तेजपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये आपका हो गया ये यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप वेबसाइट खोलो, आपको इसी तरह के चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। मैं सिंपल सा एक बात करता हूं, अगर सिर्फ आप फिजिक्स MSc इन फिजिक्स अगर आप करने जा रहे हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने टोटल मेरे ख्याल से 15 या 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकाली है कि आप इसके मार्क्स से, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला जो एंट्रेंस टेस्ट था, आप उसके थ्रू इन 15 से 20 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनका रिजल्ट का फॉर्मेट कैसा है भाई? पार्ट A में आपके इतने मार्क्स है, पार्ट B में इतने मार्क्स है और टोटल आपके मार्क्स इतने हैं। कहीं पे रैंक मेंशन नहीं है, ठीक है, ना तो रैंक मेंशनड है, ना ही परसेंटाइल मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कहीं पे देके रखा हुआ था कि भाई हमारा जो ये है, जो फिजिक्स में जो टोटल, मतलब फिजिक्स में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं किसी बच्चे का, दैट इज 287 और समथिंग, 287 आउट ऑफ 400 मार्क्स आ रखे हैं। अब मेरे को ये बताओ, अब एकदम इस चीज को क्लियर कर लो कि यार एक बात बताओ, अगर हमारे पास 15 यूनिवर्सिटीज हैं, अगर 15 यूनिवर्सिटी 600-700 करके अगर चार्ज करेगा तो एक बच्चा कितना दे सकता है, ठीक है। अच्छा, आपने ऐसा कोई रैंक स्पेसिफाई भी नहीं किया किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर मैं CU कर्नाटका की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलूं, वहां पे भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई बच्चा जिसके मार्क्स इतने से इतने के बीच में वही इसको अप्लाई कर सकता। कोई उन्होंने कट ऑफ नहीं दिया अभी अप्लाई करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप उनसे चार्ज कर रहे हो। तो ये बताओ, आपने कहीं ये भी नहीं लिखा कि कोई बच्चा क्वालिफाई है या नहीं है। आप रिजल्ट को देख लो, कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि बच्चा क्वालिफाइड है या नहीं है। तो ये बताओ कि कौन सा बच्चा कहां पे अप्लाई करे भाई। आप CU कर्नाटका पे मान लो, CU कर्नाटका पे हो सके 287 वाला भी अप्लाई कर सकता है, या फिर जिसके 60 मार्क्स आ रखे हैं वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब हर रेंज का बच्चा जो वो यहां पे अप्लाई करे, लेकिन फिर जब कट ऑफ की बात आएगी, फिर आप उसके बाद एक अलग से लिस्ट निकालोगे, आप ऊपर से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके रख दोगे, ठीक है भाई। तो इन लोगों ने जिन लोगों ने फीस सबमिट करी वो फी तो बेकार गई। तो या तो देखो, यहां पे सीधी सी बात है, या तो ये रजिस्ट्रेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल है, या तो इसको मिनिमल किया जाए, ठीक है, 100-150 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास बच्चे अप्लाई करेंगे, आपको सिर्फ ऊपर से नीचे एक्सेल पे एक छोटा सा ये लिख के, मतलब 2 लाइन, मतलब थोड़ा सा एक लाइन लिख के आपको बस ये करना है, लिस्ट निकालनी है कि किस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स है। भाई उसके 600 से 800 रुपए किस चीज के लिए चार्ज किए जा रहे हैं? पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये होगी कि कौन सा बच्चा कहां पे अप्लाई करे, पहले आप लोग ये बताओ, ठीक है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी आप खोल लो, किसी यूनिवर्सिटी ने कोई कट ऑफ नहीं दिया कि इतने मार्क्स से इतने मार्क्स वाला बच्चा ही यहां पे अप्लाई कर सके, ताकि एटलीस्ट वो बच्चे जिनके वहां से उस कट ऑफ से कम मार्क्स हो वो वहां पे अप्लाई ही ना करे। या तो फिर आप ऐसा करो कि जैसे आईआईटी जैम वगैरह में कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, उस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को मे बी शायद इस साल ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका सेशन काफी लेट चल रहा है। जो सेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और सेशन का कोई नाम ठिकाना नहीं है। और इस बार पिछले बार चलो कोविड था, जो भी था उसके कारण सेशन डिले हुआ था, लेकिन इस बार क्या एक्सक्यूज है? इस बार ऐसा क्या हो गया कि जुलाई में जो सेशन स्टार्ट होने वाला था वो सेशन अक्टूबर तक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बच्चों से गुजारिश है कि यार देखो, आप लोग, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये फी जेन्युइन है या ये फी जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस फी में कहीं पे भी कोई एक रीजन भी है इसी का, कि आप एक्सेल पे अगर आपको बस एक लिस्ट निकालनी कि भाई ऊपर से आपके पास जितनी सीट्स हैं कैटेगरी वाइज, अगर आपको वो लिस्ट अगर निकालनी है तो उसके लिए यू विल चार्ज 600 to 800 फॉर एवरी स्टूडेंट। ये कहीं से वैलिड नहीं है, ये कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि अब उसके बाद ये भी हो जाता है कि अगर किसी बच्चे का अच्छे यूनिवर्सिटी, मतलब एक यूनिवर्सिटी के बाद किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर नाम आ जाता है, तो उस केस में बच्चा क्या करे, आपकी फी, आप जो है वहां पे फी डिडक्ट करके फिर उस फी को भी आप 1 महीने लटका के रखोगे। तो ये कोई सेंस नहीं है इन सब चीजों का, ठीक है। तो जो आप सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि यार देखो इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखो फी आप मिनिमल करो, 100 रुपए 200 रुपए इतना काफी हो जाता है। 600-800 रुपए बहुत ज्यादा है, इतना फीस बहुत ज्यादा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहो इतना फीस। तो यार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन और उसके बाद आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहां तक आप लोग प्लीज थ्रू ट्वीट या थ्रू हैशटैग जैसे भी हो यहां तक बातों को पहुंचाओ, ठीक है, ताकि ये बात लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि यार क्या है ये, मतलब मुझे नहीं समझ आया। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें और भी नंबर, मुझे सिर्फ नहीं लगता कि ये फिजिक्स की बात है, यह हर कोर्स की इसी तरह की कहानी है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज अपने ट्वीट्स के थ्रू, और देखो ट्वीट्स अगर आप कर रहे हो, ट्वीट या हैशटैग आप जो भी चला रहे हो, उसमें एक डिसेंसी मेंटेन रखना, किसी तरह की गालियां नहीं, किसी तरह का कोई भी किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं। जो आपको जो लग रहा है कि नहीं ये रोल बैक होना चाहिए, मतलब ये सीयूईटी रोल बैक नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो फी जो इतना दे रखा जबरदस्ती का जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है वो कम होना चाहिए, इतना ज्यादा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने नहीं निकाला है कि मतलब फॉर्म दिया नहीं है कि कितना प्राइस होगा कितना नहीं होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने ट्वीट्स के थ्रू इसको लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है, मतलब जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सर प्लीज इस फीस को जितना हो सके प्लीज कम कर दो, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा अगर अप्लाई करने में अगर 10-12 हजार रुपए खर्च कर दे तो फिर बात ही क्या। अगर 600-800 रुपए के हिसाब से अगर बच्चा 6 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करता है तो 3 से 4 हजार रुपए तो उसके अप्लाई करने में चले गए, और उसके बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। और वो पैसे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो वो पैसे पूरे बेकार हो जाएंगे। तो भाई किस बात के वो पैसे क्यों, हर कोई इतने पैसे क्यों दान करे, है ना। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज में साथ दें ताकि हर बच्चे को इस चीज का फायदा मिल सके। और सारे टीचर्स से मेरी गुजारिश है, हर टीचर जो कि इस फील्ड में है, जो कि इस लाइन में है, अगर आपके पास सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो अप्लाई करने जा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज अपने बच्चों को भी इन चीजों को समझाएं कि यार कि कम से कम इस चीज में सपोर्ट करें। एक छोटा सा प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट इस चीज के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।